तो हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। चलते हैं हम लोग भारत के परिचय की तरफ। चैप्टर का नाम है कि भारत का सामान्य जानकारी। तो हम लोग सामान्य जानकारी ही भारत के बारे में रख लेते हैं और देखते हैं भारत के बारे में क्या क्या हमें जानकारी रखनी है। तो आइए देखते हैं। और हमें पहले मिलता है कि भारत की जानकारी, तो इससे पहले हम लोगों को मिलता है कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत के कौन कौन से तट में राज्य हैं, सबसे पहले भारत के बारे में जानते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने भारत की चौहद्दी के बारे में अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेनी है। तो भारत की चौहद्दी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह भारत की चौहद्दी यानी यह पूरब है। यह कौन सी दिशा हो गई? तो यह पूर्व दिशा हो गई। यह कौन सी दिशा हो गई? यह पूर्वी दिशा हो गई। यह पूर्वी दिशा है, पूरब है। और यह हो गया हमारा पश्चिम। यह हो गया हमारा पश्चिम हो गया। और ऊपर हो गया हमारा उत्तर। ऊपर, उत्तर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। और नीचे द से दक्षिण। नीचे का हो जाएगा दक्षिण। नीचे क्या हो गया? दक्षिण। तो ये हमारा हो गया दक्षिण। चलिए, ये हो गया भारत के बारे में इसकी चौहद्दी। चौहद्दी मतलब चारों तरफ से। तब कहता है कि पूर्व में क्या है? तो पूर्व में भारत के पूर्वी भाग में क्या है? तो यहाँ पर पूर्वी भाग में देख लेते हैं। यहाँ म्यांमार है और यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्व में कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पर आप म्यांमार भी बता सकते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश भी बता सकते हैं और बंगाल की खाड़ी भी बता सकते हैं। दक्षिण में देखिए, दक्षिण में यहाँ पर इंडियन ओशियन लिखा हुआ है, यानी हिंद महासागर लिखा हुआ है। तो दक्षिण में हिंद महासागर तथा श्रीलंका है। और वही पूर्व में पश्चिम बंगाल है। सॉरी, वही पश्चिम में जो है पाकिस्तान है। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। और यहाँ पर अरबियन सागर लिखा हुआ है, यानी अरब सागर भी है। तो पश्चिम में क्या क्या है? अरब सागर है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग इतना चीज़ों को अध्ययन कर लिए। अब आते हैं हम लोग आगे और देखते हैं आगे क्या मिलता है हमको। तो आगे हमको मिलेगा यहाँ पर देखिए। आगे अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन से हैं और भारत के पूर्वी तटीय राज्य कौन से हैं। तो देखिए, पश्चिमी तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य एकदम वीवीआई प्रश्न है। इससे बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर यह जो है यहाँ से यहाँ तक समुद्र दिख रहा है। समुद्र दिख रहा है, यहाँ पर अरब सागर लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक सागर है और यह पश्चिम के क्षेत्र में पड़ता है। यह पश्चिम तटीय राज्य कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक पूर्व दिशा में भी सागर है। यहाँ बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो राज्य इससे सीमा बना रहा होगा, यह पूर्वी तटीय राज्य कहलाएगा। और जो इस समुद्र से सीमा बना रहा होगा, वो पश्चिमी तटीय राज्य कहलाएगा। तो पूर्वी तटीय राज्य और पश्चिमी तटीय राज्य किसको किसको कहते हैं, आप समझ गए होंगे। आइए अब गिनती कर लेते हैं कि पूर्वी तटीय राज्य और पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। उन सभी राज्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पश्चिमी तटीय राज्य में यहाँ पर एक है गुजरात, और यहाँ 2 नंबर पर है महाराष्ट्र, यहाँ 3 नंबर पर है गोवा, यहाँ 3 नंबर पर है गोवा, और 4 नंबर पर है कर्नाटक, और यहाँ 5 नंबर पर है केरल। तो इस तरीका से 5 राज्य हैं। पश्चिम तटीय राज्य में कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य आते हैं। कौन कौन हो गया? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। वही पूर्वी तटीय राज्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। 1 नंबर पे तमिलनाडु हो जाएगा, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 3 नंबर पे उड़ीसा हो जाएगा और 4 नंबर पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या 4 है, जबकि पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या 5 है। अब देखिए, इसको याद करते हैं थोड़ा सा, और इसको हम याद करवा देते हैं कि पश्चिम तटीय राज्य की संख्या कितनी है। याद नहीं करना है, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए, पश्चिम तटीय राज्य प से पश्चिम और प से 5। पश्चिम तटीय राज्य कितना हो गया? 5 हो गया। तो प से पश्चिम और प से 5। प से पश्चिम लिखाता है, यानी यहीं से शुरुआत होता है। पश्चिम हो गया, इका हो गया, पश्चिम हो गया। तो पश्चिम का प ले लेंगे और प से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वही यहाँ पर पूर्वी आते हैं। यहाँ पर पूर्वी देखते हैं, पूर्वी तटीय राज्य। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पूर्वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्वी लिखेंगे। यहाँ पर पूर्वी तटीय राज्य लिख देंगे। ये सभी पूर्वी तटीय राज्य हो गया। तो अब देखिए, पूर्वी तटीय जैसे लिखे हैं हम, जैसे ही पूर्वी लिखे हैं वैसे हमको 4 बन गया था। तो ये 4 बन गया है, यानी पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं? 4 हैं। पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं? 4 हैं। और पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं? 5 हैं।
तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय राज्य को अब बारी बारी से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पूर्वी तटीय राज्य 4 गो और पश्चिमी तटीय राज्य 5 गो। तो बारी बारी से जो है पश्चिमी तटीय राज्य को हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से ये आगे बढ़ता है। तो 1 नंबर पर हो गया गुजरात, 1 नंबर पर क्या हो गया, 1 नंबर पे गुजरात हो गया, 1 नंबर पे क्या हो गया, गुजरात हो गया। वही 2 नंबर पे महाराष्ट्र हो गया, वही 3 नंबर पे गोवा हो गया, 4 नंबर पे कर्नाटक हो गया और 5 नंबर पे केरल हो गया। चलिए इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद कर लेते हैं और देख लेते हैं, सभी एक बार में याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, तो ट्रिक क्या है इसका, इसका ट्रिक है पश्चिमी तटीय राज्य के, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर पश्चिमी तटीय राज्य, पश्चिम तटीय राज्य, पश्चिम तटीय राज्य याद करने का है ट्रिक है। तो क्या है कि गुम हुए, अब यहाँ पर लिखते हैं खूब अच्छा से एकदम कि गुम हुए, गुम हुए, गुम हुए, गुम हुए, गुम हुए गोवा में, गुम हुए गोवा में, अरे यार, गुम हुए, गुम गुम हुए, गुम हुए, गुम हुए गोवा में, तो गुम हुए गोवा में केके जी। तो यहाँ पर लिख देते हैं पश्चिम तटीय राज्य, लिख देते हैं भारत के पश्चिम तटीय राज्य, यहाँ पर लिख देते हैं पश्चिम तटीय राज्य, पश्चिम तटीय राज्य। अब ट्रिक है इसका, इसका ट्रिक है कि गुम हुए, गुम हुए, गुम हुए गोवा में, गुम हुए गोवा में केके जी, गुम हुए गोवा में केके जी। तो गु से हो गया गुजरात, यहाँ पर है गुजरात, गु से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ पर गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया। म से महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र हो गया। के से कर्नाटक हो गया, एगो के से केरल हो गया। और गुम हुए कहाँ पर हुए, गोवा में, तो यहाँ पर गोवा हो गया। गुम हुए गोवा में केके जी, के से कर्नाटक और के से केरल, तो गुम हुए गोवा में केके जी। पश्चिम तटीय राज्य क्लियर हो गया। अब आते हैं पूर्वी तटीय राज्य पर। तो नीचे से हम चलना शुरू करेंगे, नीचे से क्या करेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमको आएगा तमिलनाडु, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा उड़ीसा, तब आएगा पश्चिम बंगाल। तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये भारत के जो 9 राज्य हैं, 5 राज्य इधर हो गए और 4 राज्य इधर हो गए। ये 5 और 4 ये दोनों राज्य आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों राज्य आपस में मिल जाएंगे, तो टोटल 9 राज्य जो ऐसे हैं जो समुद्र तटीय राज्य हैं, जो समुद्र तट पर बसे हुए हैं, जिनका जो तट है वह समुद्र के साथ लगता है। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। आइए अब ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ऊपर हम क्या देखते हैं कि हमको ऊपर मिलेगा कि ऊपर ऐसे राज्य मिलेंगे जिनका जो है सीमा, जिनका सीमा अन्य देशों के साथ में लगता है, यानी दूसरे देशों के साथ में लगता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर लद्दाख है। तो सबसे पहले वो ट्रिक आता था पंगु राज करके, हम लोग बनाए थे, बहुत सारा याद किए कि पंगु राज, प से पंजाब, गु से गुजरात, पंगु राज, राज से राजस्थान था। पंगु राज, पंगु रा, पंगु राज जैसे जम्मू कश्मीर, पंगु राज। पश्चिम पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, पंगु राज करके। लेकिन जब से लद्दाख आया है तो पंगु राजल हो जाएगा। अब ट्रिक क्या हो जाएगा, पंगु राजल हो जाएगा। कहीं की ट्रिक है जो है पंगु राज करके, हम लोग जब लिखते थे, जब हम लोग पंगु राज करके लिखते थे, पंगु पंगु राज, पंगु राज करके जब ट्रिक लिखते थे तो यहाँ पर और ही ल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प से पंजाब हो गया, गु से गुजरात हो गया, रा से राजस्थान हो गया, ज से जम्मू कश्मीर हो गया और ल से लद्दाख हो गया। कहें कि जो पाकिस्तान की सीमा बन रही है, यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सीमा बन रही है
वह पाकिस्तान की सीमा लद्दाख से भी लग रहा है, जम्मू कश्मीर से भी लग रहा है, पंजाब से भी लग रहा है, राजस्थान से भी और गुजरात से भी। तो कहेगा कि कितने राज्यों से लगता है, तो राज्य चारे है, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, चार ही राज्य है, लेकिन एक जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से सीमा लग रहा है यार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तीन ही राज्य हैं, राज्य तीन है, तीन राज्य हैं। कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो तीन राज्य से, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तीन राज्य से और दो केंद्र शासित प्रदेश से। कितने राज्य हो गए, तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश। और अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से लगती है। तो इस तरीका से हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ से चीन शुरू हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर से चीन शुरू है और यहाँ से चीन लेकर के यहाँ तक चीन आया है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो यहाँ लद्दाख के साथ में चीन लग रहा है, सीमा लगा रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ। फिर यहाँ सिक्किम के साथ लगा रहा है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ लगा रहा है। तो क्या हो गया, एक राज्य हो गया, दो राज्य हो गया, तीन राज्य हो गया, चार हो गया, ये पांच हो गया। चार गो राज्य है, चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। चार राज्य, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल पांच हो गया। तो चाइना के साथ कितना हो गया, चार राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहा है। वही अगर नेपाल के साथ बोल देगा, तो नेपाल के साथ देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीमा बना रहे हैं। तो यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के साथ देख लेते हैं। यहाँ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम, पांच गो इसके साथ में भी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच गो राज्य इसके साथ भी सीमा बना रहे हैं। यानी नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई, पांच हो गई। अब देखते हैं इधर भूटान के साथ। तो भूटान, भूटान ये देश है, भूटान है, और भूटान के साथ कितने राज्य, कितने भारतीय राज्य सीमा बना रहे हैं, भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो भूटान के साथ कौन कौन सी सीमा बना रहे हैं, एक सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं कि भूटान के साथ कौन कौन सी सीमा बना रहे हैं। ये भूटान हो गया, तो यहाँ से सिक्किम लग रहा है, यहाँ से आपको बंगाल लग रहा है, यहाँ से असम लग रहा है और यहाँ से और आंध्र प्रदेश लग रहा है। तो चार राज्य जो है ऐसे हैं जो कि भूटान से सीमा बना रहे हैं। सिक्किम हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पर असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर चार राज्य ऐसे हैं जो सिक्किम के साथ, सॉरी, भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार है, तो एक राज्य सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड दो हो गया, मणिपुर तीन हो गया और मिजोरम चार हो गया। चार राज्य इसके साथ भी सीमा बना रहे हैं, चारे गो एकरो साथ सीमा बना रहे हैं, इसके साथ पांच गो बना रहे हैं, इसके साथ तीन गो केंद्र शासित, तीन गो राज्य और दो गो केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, इसके साथ चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से सीमा बना रहे हैं, तो एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया, फिर यहाँ से असम हो गया दो, मेघालय हो गया तीन, यहाँ त्रिपुरा हो गया चार और यहाँ पर हो गया आपको मिजोरम पाँच। तो ये बांग्लादेश के साथ भी कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, पांच राज्य हो गए इसके साथ सीमा बनाने वाले। तो अब प्रश्न यहाँ से पहले, सबसे पहले प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारत के स्थलीय से, भारत के स्थल से लगे देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के स्थल से लगे देश, एक हो गया, ये दो हो गया, यहाँ पर तीन हो गया, तीन हो गया, यहाँ चार हो गया, ये पाँच हो गया, पाँच के बाद ये छः हो गया, छः के बाद ये सात हो गया। तो भारत के स्थल से लगे देशों की संख्या कितनी हो गई, सात हो गई। अब पूछेगा भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। तो भारत के साथ एक, दो, तीन, तीन राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। और कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं, तो एक और दो, केंद्र शासित प्रदेश दो हैं। तो अब पूछेगा कि अफगानिस्तान के साथ कौन सा सीमा बनाता है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख बनाता है। वही चाइना के साथ पूछ देगा तो लद्दाख हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश का नाम लेगा। तो अब राज्य पूछ देगा चाइना के साथ, चाइना के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पूछ देगा, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल के साथ पूछता है, नेपाल के साथ एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। तो पाँच गो नेपाल के साथ भी सीमा बना रहे हैं, पांचों राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।
भूटान के साथ 1 2 3 4 4 गो राज्य हैं। भूटान के साथ 4 गो राज्य सीमा बना रहे हैं। वही म्यांमार के साथ 1 2 3 4 4 गो म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। बांग्लादेश के साथ 5 गो बना रहे हैं। एक हो गया, यहाँ से एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 गो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं। तो इस तरीका से हम लोग भारत का परिचय देखा और अब आते हैं थोड़ा सा और अंदरूनी गहराई में अब भारत के बारे में। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ से अंदरूनी गहराई भारत के बारे में मिल रहा है। तो अब भारत के बारे में पूछता है सबसे पहले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख जो है 32 लाख हो गया, ठीक है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का क्षेत्रफल है। और आते हैं भारत के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आपको भारत के बारे में जानकारी मिलेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी भारत का किस गोलार्ध में भारत स्थित है। तो गोलार्ध पूछ देगा, या भारत के बारे में देशांतर के बीच पूछ देगा कि कितने देशांतरों के बीच या कितने अक्षांशों के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझने से पहले हम लोग को अक्षांश और देशांतर समझना होगा। तो अक्षांश और देशांतर समझने के लिए हम लोग कल अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। कल समझेंगे कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, और कौन से अक्षांश भारत के बीच से गुजरता है, या कौन से अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, या कौन से अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं, कौन से अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये सारी बातों की चर्चा अब हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।